तो जी हाँ छात्रों, आपके सुबह के आपके 7 बज चुके हैं और 7 बजे आपका आखिरी कुछ घंटे पहले आपका यहाँ पे रियल पेपर आपका बदल चुका है। बिल्कुल आपका असली पेपर चेंज हो चुका है छात्रों। मैंने आपको यहाँ पे 2 सेट कराने का आपसे वादा किया था। मैंने आपका सेट बी का कंप्लीट आंसर मैंने आपको करा दिया है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे इनका आंसर आपका दे दिया है। तो ये पेपर आपने कर ही लिया होगा और अब आपको मात्र यहाँ पे देखिए इन क्वेश्चन के आपने आंसर कर लिया है प्रॉपर। आपके हर एक क्वेश्चन का मैंने आंसर, प्रतिस्थापन और आपका विलोपन सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं और आपका यहाँ पे मैंने वीडियो डाल दिया। अब आपको मात्र यहाँ पे सेट आपका सी देखना है और आखिरी 1 घंटे पर अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो यकीन करो छात्रों, आज के पेपर में आप गर्दा मचा दोगे। देखिए मैंने आपका इसका ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको दे दिया था। यदि आपने नहीं देखा है एक बार देख लो। यहाँ पे समीकरण निकाय x+2 + 5 = 0 -3 बाई आपका दूसरा पेपर है, ठीक है। तो 6y + 1 = 0 का आपका हल क्या होगा? तो आपका यहाँ पे कोई हल नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + आपका c के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है? देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान आपका -b/a होता है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान यहाँ पे आपका c/a होता है। लेकिन आपका यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है तो आपको इसी के अनुसार आंसर बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको अगर आपको समझ में ना आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका मान होता है अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान आपका c/a आपका a होता है, आप जानते होंगे। इसके बाद अगर मैं तीसरे का आंसर की बात करूं तो आपका यहाँ पे AP का मान दिया हुआ है, D का मान -4, N का -7 और यहाँ पे AN का मान दिया है तो A का मान आपका इसमें 28 होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है बिंदु 4, 0, 6 और B, 0, 2 का आपका बीच की दूरी आपका यहाँ पे 8 होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे पांचवा। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा आपका 45 डिग्री और एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आपका यहाँ पे 7 आपका सेंटीमीटर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। तो इसमें आपको यहाँ पे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपका पहले का आंसर देखिए, यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो 0 का आपके वर्ग समीकरण कहते हैं। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, सार्वंतर d है तो उसका nवा पद क्या होगा? an = a + n - 1 आपका d। ये सूत्र आपको रट कर जाना है। साथ में एक देखिए सभी त्रिभुज क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं। किसी बिंदु y अक्ष पर दूरी आपका x के निर्देशांक कहलाता है। एक वृत्त के आपका 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। देखिए कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री और मल्टीप्लाई πr² होता है। और इसके बाद सही जोड़ी वाले क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे sin² थीटा + cos² थीटा का मान आपका 1 होता है। tan 60 का मान आपका √3 होता है। और अगर आपका कोई पूछे tan 30 का मान तो आपका 1/√, आपको 3 याद करना है और cos 45 का 1/√2 करना है। सबके मान आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको याद होंगे। और देखिए गोले का पृष्ठ 4πr² होता है। शंकु का आप जानते होंगे क्षेत्रफल 1/3 πr² h होता है। और यहाँ पे हर एक चीज का बेलन का पूछे तो आपका 2πrh याद रखना है। साथ में असंभव घटनाओं का प्रवक्ता आपका 0 और निश्चित घटना प्रवक्ता आपका 1 होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आता है यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। तो 3 और 12 का लघुत्तम समवर्त क्या होता है? आपको आंसर यहाँ पे आपको 12 करना है। देखिए 12 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 3 और 12 दोनों आप यहाँ पे एलसीएम 12 ही होगा। और इसका द्विघात समीकरण है कि नहीं है तो आपको आंसर यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि आपका इसकी अधिकतम घात आपका 2 है तो आपका यहाँ पे वर्ग समीकरण होगा। और यहाँ पे आपका मध्यिका दिया गया है तो आपको पूछे कौन सा प्रमेय के नाम से जाना जाता है? आपको आंसर यहाँ पे अपोलो और इसके बाद आपको यहाँ पे याद करना है नियस, ठीक है। तो आपको इस नाम से आपका जाना जाता है। इसके बाद बिंदु x1 y1 इसके बिंदु के निर्देशांक क्या कहलाते हैं? तो आपको इसके निर्देशांक आपको यदि आपको याद करना है तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। आपका देखिए x2 - x1 का वर्ग और प्लस y2 - y1 का आपका यहाँ पे वर्ग आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए वह रेखा जो कहलाती है देखिए सीधी भूमि के समांतर जाती है उसे कहते हैं आपका यहाँ पे उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट वाला आपको दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर माध्य। तो देखिए यहाँ पे आपका क्रमशः है तो बीच वाला 2 इधर छोड़िए और 2 इधर छोड़िए, बीच वाला आपका यहाँ पे समांतर माध्य होता है। या फिर आपको जोड़ दो 5, 4, 9 सभी को आप जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बट्टे देखिए 5 है संख्या तो 15/5 यानी आपका यहाँ पे 5 करेंगे तो आपका यहाँ पे 3 आंसर आ जाएगा। तो समांतर माध्य आपका 3 होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका पे सत असत वाले क्वेश्चन। प्रत्येक प्रकृत संख्या की आपका पूर्ण संख्या होती है तो आपको आंसर आपको इसमें सत्य करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है प्रत्येक 2
बहुपद द्विघात आपका बहुपद देखिए, जिसके आपका घात 2 होगा वहां पे आपका द्विघात बहुपद होगा। आपको इसका भी आंसर आपको सत्य करना है। इसके बाद समांतर श्रेणी 10 और 5 का अगला पद 0 होगा, ये भी आपका यहाँ पे सत्य है। इसके बाद देखिए समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे आपका शीर्ष लंब या फिर ऊंचाई होता है, तो ये भी आपका यहाँ पे सत्य होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए समरूप वृत्तों का क्षेत्रफल क्या सदैव बराबर होता है, तो आपका ये नहीं होता है, आपको यहाँ पे असत्य करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो देखिए 1/3 पाई आर एस स्क्वायर एच होता है, तो आपको यहाँ पे असत्य करना है। अगर यहाँ पे 1/3 लगा होता तो आपको यहाँ पे सत्य होता। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 3 क्रमागत धन पूर्णांकों गुणनफल 6 से विभाज्य है, तो यह कथन सत्य है या फिर आपका असत्य है, इसका आपको यहाँ पे बताना है आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कैसे, आपका बहुत ही सरल है। देखिए अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको दूसरा पेपर करवाया था, इसमें आपका क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया था 2 क्रमागत, क्या दिया गया था देखिए इसमें आपका लिखा गया था यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का आपका गुणनफल 2 से विभाज्य है। अब इसमें पूछा गया 3 से विभाज्य है, तो 3 क्रमागत मतलब आपका 5, 6, 7 जैसे, समझ में आया, क्या हो 5 हो 6 हो और 7 हो, इनका देखिए इसका क्या गुणनफल आपका 6 से विभाज्य है। तो देखिए 5 × 30 और 3 × 7 21, 210 में क्या आपका यहाँ पे 6 से विभाज्य कर दीजिए, 6 × 18, 18 3 21, आपका 3 बचेगा, 6 × 5 30, देखिए 35 आ गया, तो यानी आपका देखिए कट गया, तो आपको यहाँ पे कट गया मतलब देखिए 6 से विभाज्य हो गया, तो आपका क्रमागत 3, 5 और 6 और 7 कर देंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 6, 7, 8 लिख सकते हैं, 10, 11, 12 3 क्रमागत यानी 3 आपके क्रमशः होंगे, तो इसका आंसर देखिए आपका आंसर आपका यहाँ पे सत्य होगा। स्पष्टीकरण दिया गया है कि भाई तीनों पूर्णांकों में आपका एक समपूर्णांक है और तीसरा 3 से विभाजित हो सकता है, ये बताता है कि आपका उत्पाद 6 से विभाजित होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको यहाँ पे लिखना है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ये क्वेश्चन देखिए आपका ये क्वेश्चन, और इसमें आपको 140 और 156 दिया गया है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए आपका दूसरे सेट में ये क्वेश्चन आपका सेम आया हुआ था, तो आपको आंसर यहाँ पे ये कर लेना है 156 का और 140 का, तो मैंने आपका पुराने पेपर में इसका आंसर आपको दे दिया है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें देख लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है आपका 7वां, देखिए पूर्णांकों 336 और 54 के एचसीएफ एलसीएम आपको जांच करना है, आपका क्या होगा। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन के जगह में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो रेडी करना है आपको करना है, देखिए 140 को मैंने आपको बता दिया आंसर, ये आपका 140 का आंसर आपका यहाँ पे ये दिया गया था क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका दिया गया है 140 वाला, 140 156, और आपको आंसर आपको इसे रेडी करना है, फटाफट आप देख लो और कर लेना क्वेश्चन 140 का और आपका 156 का दिया गया है। साथ में अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर और करना है 6, 72, 120, देखिए ये क्वेश्चन आपका पेपर में आपका दूसरे वाले पेपर में आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो इसे आप कर ही लेंगे। और साथ में आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है, देख लीजिए पूरा क्वेश्चन आपका सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका 306 और 657, तो आपको आंसर यहाँ पे एचसीएफ आपका 9 दिया गया है और एलसीएम 306 और 657 आपको ज्ञात करना है। तो आपका आंसर यहाँ पे मात्र आपको इतना करना है, आपका भाग दे देंगे दोनों में से, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 22,338 आएगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए इसके आपके शून्य ज्ञात करने हैं x² - 3 के, और साथ में इसके अथवा क्वेश्चन देखिए -1/4 और 1/4 संख्या है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपके संख्या तो आपके सब कुछ सेम है ना, चेंज आपका होगा तो यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे देखिए इसमें आपको शून्य के बीच गुणांकों को आपको यहाँ पे जांच 1/4 और 1/4, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको रट कर जाना है, अच्छे से क्वेश्चन आपका पे रटेंगे। मैंने आपके सभी क्वेश्चन आपके पुराने वाले यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर में आपको समझा दिया था, तो आप कर लेना आंसर। और इसके बाद आपको शून्य का आपको जांच की बात कर रहा है, तो शून्य का जांच आपको यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार से करना है। तो यदि आपने क्वेश्चन चाहिए आप ये वाला किए हो, ठीक है, यदि आप x² + 7x + आपका 10 ये वाला किए होंगे तो आपके सारे क्वेश्चन शून्य के जांच वाले एक जैसे ही होते हैं। पुराने वाले पेपर में आपका ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और इसमें आपका यहाँ पे ये वाला कर लो, जो आपको अच्छा लगे यहाँ पे आप इसे एक रेडी करके जाइए, सिस्टम आपका पूरा सेम रहेगा, वैसा ही आपको आंसर निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका 9 नंबर दिया गया है, यहाँ पे 6x² - 3 - 7x या फिर 4a² + आपका 8u, तो आपके सारे क्वेश्चन आपके सेम है। बस आप यदि आपने इन क्वेश्चन को कर लिया है तो कोई भी दिक्कत आपको पेपर में यहाँ पे नहीं होगा। चलिए यहाँ पे आपके इतने आपके शून्य वाले क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, तो आप इन्हें कर ही लिए होंगे। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आंसर जो है आपको पूछा गया है, आपको इसमें मान पूछा गया है, ठीक है। तो अगर देखिए लिखा है 2 संख्याओं का अंतर आपका 26 है, तो एक संख्या 2 संख्या का आपका 3 गुनी है, तो उन्हें आपको ज्ञात करना है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करना है तो आपको देखना पड़ेगा 2 संख्या का अंतर। देखिए मान लीजिए भाई साहब आपके वो संख्या x और y है, क्या है x व आपका यहाँ पे y है, ठीक है, और इनका अंतर पूछ रहा है x - y का अंतर आपके पे 26 है। अब ये बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का आपका 3 गुनी है। मान लीजिए आपका यदि आपका x आपका यहाँ पे क्या है, आपका x है, तो y उसकी 3 गुनी होगी, मतलब आपका यहाँ पे
माइनस 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखिए 3x माइनस आप इसे कर दी 3 गुना हो गया ना, और बराबर 26 हल करेंगे। देखिए माइनस आपका होगा, आपका 2x होगा, और 2x में 26 और x का मान निकालेंगे तो 26 में आपका 2 का भाग जाएगा, 13 निकल जाएगा। यानी पहले का आंसर, पहला आपका संख्या आपका 13 हो जाएगा, और 3 गुना मतलब देखिए 3x का मान कितना हो जाएगा, यानी आपका y का मान 3y के बराबर था, तो y का मान आपका 13 39 हो जाएगा। यानी आपका देखिए इन दोनों का अंतर भी आपका यहाँ पे 39 माइनस 13 करेंगे तो आपका 26 आ रहा है, यानी इनका अंतर भी आपका 26 है। तो वो संख्या क्या हो जाएंगी, देखिए आपका उन्हें ज्ञात करना है, तो ये संख्या आपका 13 और 13 व 39 होंगी। ठीक है, आपको आंसर मात्र इतना करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे के आपका मान ज्ञात करना है जब आपके मूल बराबर हो। तो ये क्वेश्चन आपका सेम है, देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो मूल आपके बराबर हो, तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे आपको इस प्रकार से आपको आंसर यहाँ पे आपको रेडी करना है। ये क्वेश्चन था और इसका आंसर मात्र आपको यहाँ पे इतना है। ये क्वेश्चन आपका पुराने वाले पेपर में आपका ऑलरेडी आ चुका है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है x+1 बराबर x बराबर 3 का आपको यहाँ पे मूल ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो यदि आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके सेम आपके प्रोसेस को b² माइनस 4ac आपको इसी पर आपको मान रखकर ज्ञात करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका सॉल्व हो जाएगा। और यदि एपी का 31वां पद आपका यहाँ पे दिया गया है, तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया 7 में 3 अंकों वाली संख्या है, 7 से आपका विभाज्य है, आपका ये क्वेश्चन ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल आपका 306 है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको रेडी करके जाना है। और आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो दिया गया था, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका आंसर देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये ज्ञात करना है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या कितनी संख्या है, 3 से विभाज्य है, तो आप आंसर यहाँ पे रेडी कर लेना, 30 आपका इसका आंसर आएगा। और इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे सारे आंसर, यहाँ पे ये वाला चाहे हो 11, 8, 5 पद आपका एक पद 150 है, तो आपको मैंने इसको भी सॉल्व करा दिया था। साथ में आपको मैंने यहाँ पे देखिए 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य है, तो मैंने इसका भी आंसर करा दिया है, 128 इसका आंसर आ रहा था। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका पुराने वाले क्वेश्चन में पेपर में आपका आ चुका था 81 वाला, तो मैंने इसका आंसर कराया। साथ में आपका 78 वाला, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बता दिया था। ये क्वेश्चन आपने कर ही लिया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, आपने साल भर पढ़ा है तो आपसे बनता ही होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों का त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है, उसकी जीवा की लंबाई उसके छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, या फिर सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया लंब आपका केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये क्वेश्चन था देखिए, तो इसका आंसर आपका यहाँ पे ये रहा। देखिए पूरा क्वेश्चन आपका सेम है, बस आपको यहाँ पे यही ज्ञात करना था। आपका यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 2 संग्रहित त्रिज्या की बात कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। देखिए आपका ये क्वेश्चन था, आप आंसर एक बार देख सकते हैं। साथ में क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपके 2-3 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका यह था, वृत्त के किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उसके बिंदु पर जाने वाली लंब होती है। ये क्वेश्चन आपका पुराने पेपर में आ चुका है। और यहाँ पे आपका देखिए एक क्वेश्चन ये है और आपका ये, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पे अभी ये मिल जाएगा, देख लीजिए, आप एक बार देख के जाना। और 7वें क्वेश्चन, भूमि 7 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, तो ये आपका उन्नयन कोड वाला आपने क्वेश्चन कर ही लिया होगा, मैंने आपको करा दिया है पूरा क्वेश्चन। और आपका पे चिमनी की ऊंचाई पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपके सारे आपको यहाँ पे पेपर में आपके थे, आप इन्हें कर लिए होंगे। और इसके बाद आपका जो कराने लायक क्वेश्चन है उससे मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि वृत्त का परिगत समांतर चतुर्भुज आपका समचतुर्भुज होता है और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा आपका तुल होती है। तो ये क्वेश्चन आपका देखिए आपका यही वाला है, देखिए आपका स्पर्श रेखाएं आपका बराबर होती है। ये आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेम क्वेश्चन था। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका देखिए दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एबीसीडी भुज आपका 14 सेंटीमीटर वर्ग है। आपको ये क्वेश्चन आपको देखना था। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे ये करना था, आपको अच्छे से आंसर यहाँ पे रट लेना था। और इसके बाद जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया था, देखिए एक क्वेश्चन आपका ये वाला था ना, 2 संख्या का अंतर आपका 26 है, तो आपका यहाँ पे 3 गुनी है, तो आपका ये क्वेश्चन है। देखिए पूरा क्वेश्चन आपका ये था और आपका 39 और 13 आपका आंसर आया था, मैंने आपको करके बताया था, लेकिन आपका इसमें आंसर है, आप इसे देख सकते हैं। बाकी आपने यहाँ पे जो है देखिए ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया था, एक क्वेश्चन आपको पे विलोपन विधि आपको हल करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कैसे करना था, देखिए मैंने आपको आंसर विलोपन, और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है इसमें, देखिए 2x प्लस आपका 3y दिया गया है। ठीक है, तो 2x प्लस आपका 3y दिया गया है, तो विलोपन विधि में क्वेश्चन आपके भाई 2 ही क्वेश्चन है, तो विलोपन में आपको यहाँ पे आंसर इसे पढ़कर जाना ही जाना है विलोपन से। और साथ में आपका यहाँ पे क्वेश्चन किससे, आपका यहाँ पे प्रतिस्थापन से, इससे क्वेश्चन आज के पेपर में आपका आने ही वाला है। तो यदि आपने यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि वाले क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं घटेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका पुराने पेपर में आया हुआ था। 7वें क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे इसका भी आंसर करा दिया था, ये पेंसिल वाला क्वेश्चन आपका 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल वाला, इसका भी मैंने आंसर करा दिया है।
साथ में आज के पेपर में आपको यहाँ पे देखिए प्रायिकता वाले क्वेश्चन आपके आने हैं। तो प्रायिकता वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देखिए रेशमा संगीता वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये दिया गया है, तो आप एक बार इसे आपको देख लेना है। और देखने के बाद आपको क्वेश्चन देखिए आपको अच्छी प्रकार से फेंट गई 52 पत्तों की एक गड्डी यहाँ पे आपको निकाल जाती है। तो इसका क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। और साथ में क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 15वां आपका ये क्वेश्चन था, आपको इसे अथवा का आंसर यहाँ पे रेडी करना था। जो क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे आपका टिक लगा हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली आपको आंसर बता रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन रेडी करके जाना है, आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे कर लीजिएगा। साथ में आपको क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 23वें नंबर में आपको यहाँ पे आएगा क्वेश्चन आपका ये वाले पार्ट से, देखिए सांख्यिकी वाले पार्ट से। तो सांख्यिकी वाले पार्ट से आपको जो क्वेश्चन याद करना है, आपको याद करना है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाई गई है, इसका माध्य साक्षरता ज्ञात करना है। तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको हल करना पड़ेगा। और साथ में क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 20 मोहल्लक परिवारों पर सर्वेक्षण किया गया, तो आपको इसमें आंकड़े प्राप्त हुए, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो आपको बहुलक का आंसर आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको हल कर देना है। प्रॉपर आंसर अगर आपने यहाँ पे कर लिया तो आपके क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आपने इन क्वेश्चन को किया है तो बिल्कुल आपके पूरे नंबर आपको मिलेंगे। मात्र आपके यहाँ पे इन्हीं क्वेश्चन को आपको रेडी करना था, और इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन आपका है नहीं जो आपके क्वेश्चन में आपका पेपर बाहर जा सके। तो एक बार इन क्वेश्चन को एक बार देख लो, आप वीडियो पॉज करिए और सांख्यिकी वाले क्वेश्चन देखिए पूरे आंसर यहाँ पे आपका जितना क्वेश्चन बैंक में है आपको देख कर जाना है। तो मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।